ये बीच दुकान में आकर कर रहा था, फूट गया था। बाकियों को नहीं तोड़ा। काकर द्वारा तोड़े गए हैं? भाई कॉर्नर से शुरू होता है, हर बार होता है तो कॉर्नर से शुरू होता है, उसका कहाँ का खर्चा नहीं खाया जो केवल मेरे ही दुकान देखकर तोड़ा है। भाई तोड़ा था ना, लाइन से तो लाइन से की थी, या बीच में लाइन होकर आके फूट गए। ये तुम क्या करके काम करे, दिक्कत में तोड़ रहा है। और जिसके दरवाजे पे कंप्लेन हुआ है उससे जाकर बोलेगा भाई, उसको आप देख सकते हो, खुद पुलिस से बोल में भेज देंगे। ये कंप्लेन करे देखो मेरे काका समझ है, अकबर के राज में लेखक राज में उनका झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटे। नमस्कार, मैं उत्तम हूँ। आप मन देखा था एम्बिशन न्यूज़। तो मैं आपला बता दूं, अभी मैं मौजूद हूँ जिला अस्पताल के सामने में, जिला अस्पताल कंवरधा, जहाँ अस्पताल के सामने में झुग्गी झोपड़ी बने हैं, चौपाटी बने हैं, चाय टपरी और बिस्किट ठेला की दुकान लगे हैं। ये दुकान में छावनी के लिए बनाए गए हैं, लोगन के बैठे पर, मरीज के बैठे पर, और मरीज के साथ जो परिजन आते वो घर बैठे पर बना के रखे गए हैं दुकानदार मन के द्वारा। लेकिन अचानक से नगर पालिका के माध्यम से उमल्ला नोटिस आते कि जताए बर आते कर्मचारी के माध्यम से, और कुछ बता तो है कि कुछ दुकान ला तोड़ेल भी चालू कर दे, झोपड़ी जो छावनी बने होला। तो इकर माध्यम से शिकायत ये है कि हमन जो मरीज मन के लिए उधर परिजन के लिए बना के रखे हैं। और आप मन भी अगर जिला अस्पताल आता हो, और जिला अस्पताल आता हो तो जिला अस्पताल ऐसे तो नहीं है कि 10 मिनट आधा घंटा में काम हो जाए। जिला अस्पताल आते आदमी 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं अगर मरीज एडमिट रहते तो लोगों ला अगर थकान दूर करना है तो चाय दुकान जाते, चाय दुकान में चाय पीते, बिस्किट कुछ भी खाए पिए के जो भी साधन है यहीं से होते पूरा काबर के हमेशा गरीब तबके के ही इंसान मन है जिला अस्पताल में आते। और ऊपर में गाड़ी घोड़ा तो रहे नहीं, जो बस स्टैंड जाए, बड़े बड़े दुकान जाए, तो आसपास जो दुकान लगे हैं वही दुकान में जो भी जरूरत रहती है वो जरूरत पूरा करते, चाय बिस्किट चाहे मरीज के लिए हो चाहे परिजन के लिए, तो वो ले जाते। और वो दुकान वाले माता मन हमारे साथ अभी मौजूद है, ऊपर से जानबो का कुछ समस्या हुआ थे में तुमला वो का चीज बारे में तोड़ फोड़ चला थे बताओ। वही तो छाव रखे भैया, पब्लिक बैठे के हमन तो आगे में नहीं रह, दुकान दौरी में घेरवे नहीं तो सामानो तो बर्बाद हो ही। कब आ रही से बताए बर? ये न 8 दिन हो गए, और कहा लगा ऐसे 1 हफ्ता बोले थे इसे हटा देना इसे के और कल ना तो आज लेबर धर के आए तोड़वाल चालू कर हाँ। तो का लगते तुमला एक बार प्रभाव पड़ी का तुम्हारा धंधा पानी में? कहाँ पर ही भैया, मरीज के लिए बनाए हैं सैया। मरीज नहीं आई अगर छैया नहीं रही कहाँ आई भाई, पानी बादर में कहीं नहीं आवे, अभी घाम मत तक नहीं रही, कोई नहीं आता। तो का कहना चाहता नगर पालिका अध्यक्ष से? कहना चाहिए भैया हमारे जैसे भी हैं तैसे रही, हमारा जैसे भी है हमारा ही सुरक्षा थे। छाया नहीं रही भाई तो कोई पब्लिक नहीं आती, बारिश होता है बैठ भी आए मेरा तेल बता मैं तोरे में उतर लेवा तब बैठ सक नहीं बैठ बिना छावनी के कौन बैठ, बिना छावनी के कौन दुकान में आई बता, कोई कस्टमर आई तो सीधा तुम्हारा धंधा पानी में मारते हो हालात में लात मारते छे हमर धंधा पानी में। और हमारे यहाँ तक कौन पूरा स्टाफ ला पूछ ले, मोर पति ला 2.5-3 महीना हो गए बोला नहीं, लाचार हन हमने चाय सहारा में अपन पेट रोज दिन चलावत है, पूरा जीवन यापन नहीं चला यही चला थे ना, हमार खेत ना खार देही ना चल ना खाल जन टोरवाते ना, और ओकर इलाज पानी करवाही। कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोला तो कोई भी व्यक्ति ले मैं पूछ ले पूरा कि 2.5 महीना होगा बिस्तर में पड़े, ना बोला ना कुछ नहीं बोला, बिस्तर में पड़े हैं। और जो गलत बिजनेस करता होगा उसका दुकान हटाएगा भाई। जो लोग गलत फायदा कर रहे होंगे उनको हटाओ, और जिनके घर से कंप्लेन गया उनसे जाकर पूछे। ये बेचारा सुबह से खाना नहीं खाया है, मैं सुबह से खाना नहीं खाया हूँ। और दुकानदार से बात करो, खाना बनाने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, मेरे प्रति ध्यान नहीं दे रही जी। समन्वित मेरे नगर पालिका के जितने भी अतिथि है, मैं क्या करूं, अब मैं फांसी लग के कलेक्टेड ऑफिस में मरूंगा, क्योंकि मेरा वो सरकारी हॉस्पिटल का सबसे पहला गेट का दुकान है, वहीं पर मेरा खाना पीना सोना चलता है। कृपया मैं क्या करूं आप ही बताइए, मैं अभी तक खाना नहीं खाया, चाहे बस क्यों ले दे। नगर पालिका अध्यक्ष क्या कहना चाहता? नगर पालिका महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरा दुकान कैसे भी हो, मेरा वहाँ पर रहने का जगह बनना आपकी दुकान ला या फिर सबका इस लाइन का सबका, मेरा ही नहीं। का दुकान है? चाय दुकान है सर। चाय दुकान जी सर, वही पूरा जीवन अपन चलते। जी सबका बनना चाहिए सर। देख सका था सब में कहीं न कहीं आक्रोश है, धंधा पानी जब प्रभावित होते तो बिल्कुल लोगों लड़ रहे थे। और दीदी आओ कुछ बोलना चाहते, मैं वही दिखाऊं, बताओ भैया। अगर हम लोगों से कोई गलती होगा तो 5 जूता मार लो, लेकिन हमारे पेट पे लात ना मारो। और हम लाचार हैं,
कहाँ जाबो काला खाबो बता। तो खेत खान नहीं है, ना नौकरी चाकरी नहीं है, रोजी रोटी जिला अस्पताल के भरोसा में जिया था, पेशेंट के भरोसा में कौन दही बता न? तो भाई जिसके घर में जिसके दरवाजे पे दिक्कत है उनसे जाकर पूछो। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत शिकायत होएगा? कोई शिकायत करे कंप्लेंट द्वारा से तभी हुआ थे कहा थे। तो भाई जिसके दरवाजे पे है उनसे जाके पूछो कि आपने कंप्लेन क्यों किया है। तो गेहूं संग में कीड़ा क्यों पीस रहे हैं? घर वाले मन करी नौकर बाद में जन बनाते करे तो नहीं टूटना चाहिए दुकान छौनी जे मोर छौनी नहीं है तो किसी छौनी में नहीं रहना चाहिए। वो बनाते न और बनाते न कौन कर नहीं जाना। 15 साल होगा भाई, हम कहाँ जाबो बता। कहाँ जाबो वही तो है। कौन से दुकान है आपके? सामने वाला? हाँ, तीसरा नंबर। तोड़ेल चालू कर दे के बता दे। हाँ, थोड़े लोग चालू कर दे। आप क्या करूँ? अब कहाँ जाबो बता ही हुनी में नगर पालिका वाले दुकान ला हटाए पर थोड़ी नगर बोले। पालिका नहीं चला, नगर पालिका में हाँ। रस्सी लगाबो, रस्सी भर के चला। बस इधर के हाँ। तब भाई बड़ा परेशानी है भाई। गिराए के लायक बनाता न हुआ, गिराए के मनाही और बैठी सरकारी हॉस्पिटल के ओकरे भरोसा रोड वाले कतेक मनाही। जिला अस्पताल के सामने में जो चाय दुकान है तो पूरा दुकान वाले मन हा गुहार लगाते शासन प्रशासन से कि जो जहाँ दिक्कत है, अगर जहाँ शिकायत हो है, कोई गलत काम चलत है या कुछ गलत चीज बेचत है, ओखर लिए कार्रवाई कराए। लेकिन ओखर चक्कर में सारे दुकान ला हटवाना या फिर झोपड़ी तंबू है ओला तोड़वाना कहीं न कहीं हमार धंधा में प्रभाव पड़ा था, इसे कहना ही कर मन के। तो नगर पालिका से हम मन गुजारिश करतन कि बिल्कुल इला जांच किया जाए, कहाँ का होते का नहीं होते। और जो गरीब तबके है, गरीब जेकर जीवन यापन सिर्फ दुकान से होते, ओकर दुकान ला कोई प्रकार के प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमार भी कहना है। और आगे ही कर का स्थिति हम नगर पालिका अध्यक्ष या फिर नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी से भी बाइट लेबो और जानकारी लेबो का है का कुछ है, सारी चीज ला हम आपको विस्तार से बता। देखिए, किसी का व्यवसाय प्रभावित करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन क्या होता है अभी बांस और बल्ली लगा करके जो छोटा छोटा जगह छुटा हुआ है उसमें भी अतिक्रमण करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि भाई आप ठेला रखे हो, ठेला के ऊपर आप पॉलीथीन वगैरह आप लगा लीजिए, लेकिन आजू बाजू को आप कवर मत करिए। क्या होता है एक बार परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद हटाना दिक्कत हो जाता है। ये अस्थायी रूप से रखे हैं वो लोग और नियमतः कहा जाए तो वो तो पाथवे है, लोगों को चलने के लिए आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। उसमें अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उनको किसी प्रकार का हमारा व्यवधान पहुँचाने का मकसद नहीं है। व्यापार करें, व्यवसाय करें, लेकिन अगर कवर्धा को स्वच्छ सुंदर शहर अपने को बनाना है तो इस दिशा में भी हमारे छोटे जितने फुटकर व्यापारी भाई लोग हैं उनको हमारे साथ आकर के सहयोग प्रदान करके ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा, ताकि हमारा कवर्धा जिस उद्देश्य के साथ हम एक मिशन के रूप में चला रहे हैं, कवर्धा के अनेक स्थानों पर ऐसे छोटे छोटे गुमटी और ठेला अतिक्रमण के रूप में रख रहे हैं और कहीं ऐसे बहुत से ठेला जो है वो कभी चालू भी नहीं हुआ है, कब्जा करने के लिए जगह कब्जा करने के लिए ठेला रखा गया है। तो उनको भी हटाने का अभियान हमारा प्रारंभ होने वाला है और कवर्धा को एक व्यवस्थित कवर्धा, सुंदर कवर्धा बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करने के लिए और कवर्धा वासियों को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का किसी के व्यवसाय में व्यवधान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। इतना जरूर है कि व्यवसाय करिए लेकिन व्यवस्थित करिए, कहीं पर भी अतिक्रमण करने की आवश्यकता किसी को नहीं। हम लोग का कहना ये भी है कि दुकान बस को रख के हम क्या करेंगे, जैसे बरसात के दिन है तो लोग आते हैं बैठते हैं बरसात से बचने के लिए, ऐसा टाइप का। देखिए, कोई घर से निकलेगा तो पानी गिरते में तो कोई घर से निकलेगा नहीं चाय पीने के लिए। बरसात दिन भर होता नहीं है, ठीक है ना, समय समय पर बारिश होता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या है उसके चक्कर में बहुत से लोग अभी देखे होंगे आप कितना बड़ा बड़ा बांस और बल्ली गड़ा करके खड़ा कर दिए स्ट्रक्चर। ये परमानेंट स्थायी करने का प्रयास जो कर रहे हैं ना, ये गलत है और इसके लिए पालिका कदम उठाएगी और अच्छे अतिक्रमण को रोकेंगे। हम नहीं रोकेंगे तो बाद में दिक्कत होगा, इसलिए जो अस्थायी रूप से उनको लगाने दिया जा रहा है उसमें अस्थायी रूप से रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।